हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे होंगे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, मगर तुमको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है जितना तुमको लग रहा है कि मिलना चाहिए। तुम मतलब कि पूरा अपनी जान झोंक रहे हो, उसके बाद भी तुमको सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट ही मिल रहा है, मतलब कि जितना तुम प्रोग्रेंशियल ग्रोथ चाहते हो उतना नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में अपन उसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि तुम्हारे पे मस्ट है, मतलब कि होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि गॉड इज़ गिविंग टू गिव यू चैलेंजेस, और तुमको तुम्हारे ऊपर है, मतलब कि हाउ यू विल रिएक्ट टू इट। मतलब तुम्हारे सामने चैलेंजेस आएंगी, और श्योर है कि तुम्हारे सामने चैलेंजेस आएंगी, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस सिचुएशन में, वो डिफाइन करेंगे कि तुम आगे फॉरवर्ड, मतलब कि फॉल फॉरवर्ड करोगे या फिर तुम पीछे आओ। मतलब तुम्हारे जो एक्शंस होंगे उस टाइम में वो डिफाइन करेंगे। क्योंकि यार भगवान का मतलब सीधा से यही फंडा है कि वो तुमको टेस्टिफाई करना चाहता है कि तुम उस चीज़ के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, या फिर तुम डिजर्विंग हो या नहीं हो। नहीं तो सबको ही वो चीज़ आसानी से मिल जाए ना। अगर तुम में कोई एक्स्ट्रा कैलिबर ही नहीं है, या फिर तुम में कोई ऐसे सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिटी नहीं है जो तुम उस लेवल पे पहुंच सको, तो सभी को मिल जाएगी। नहीं तो ऐसा तो है। तो अपने दिमाग में ये रखो कि नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंज आए, मेरे को उसका आउटपुट तो निकालना ही है कैसे तो भी करके। बाकी की चीज़ें बाद में, मगर उसका आउटपुट निकलना चाहिए। नहीं तो सब जो एवरेज है वो सब एवरेज बन के रह जाएंगे अगर ऐसा ही रहे तो। और तुमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है। प्रोकेस्टिनेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए सिचुएशंस बिगड़ती जाएंगी। और तभी अगर तुम प्रोकेस्टिनेशन को जिस दिन से छोड़ दिए, उसी दिन तुम एक डिफरेंट लाइन में आके खड़े होते जाओगे, और वहीं से ही तुम एक एवरेज से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की लाइन में आते जाओगे। और इस हिसाब से तुम करोगे ना चीज़ों को, तो तुमको रिजल्ट भी मिलेंगे। मतलब कि तुम चैलेंजेस को फेस करोगे अपने लिए, मतलब खुद अपना चैलेंजेस को फेस करके खुद अपना रास्ता बनाओगे, तो तुमको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो बात करते हैं कि जैसे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कंप्लेनर्स, और दूसरे होते हैं अपने एक्सेप्टर्स। एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को कि हाँ, ये जो गलती है ये मेरी वजह से हुई है, ठीक है। और जो कंप्लेनर्स होते हैं उनकी मैं थोड़ी क्वालिटीज़ बता देता हूँ। जैसे किसी भी एग्ज़ाम को अपन टारगेट कर लेते हैं, तो मान लिया किसी, कई बंदे ऐसे होंगे जैसे अभी CGL प्री का जो आया है वो आंसर की वगैरह, तो उसमें कई लोगों ने ऐसा डिसाइड किया होगा कि यार मेरी शिफ्ट हार्ड थी, इस वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाए। ठीक है, वैलिड रीज़न है, मगर वो तुम किसी को बता नहीं सकते। वो एट द एंड तुम्हारा ही देखेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। तो तुमको कंप्लेन बजाय करने के बजाय तुमको अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी ही गलती थी। दूसरा, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं था, ये तुम्हारी गलती हुई ना। एक देखा जाए तो तुमको इसकी कंप्लेन नहीं करनी है, तुमको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरी गलती है। सिली मिस्टेक्स हो गई, नहीं तो सिलेक्शन रखा था, ये किसकी गलती है? ऑफकोर्स तुम्हारी गलती है। और काफ़ी बंदे ऐसे होंगे जो उनका प्रे नहीं हुआ होगा, वो यही सब चीज़ें बहाना बनाएंगे, या फिर जो भी है। एट द एंड पब्लिक को जो भी देखना होता है, फिर फैमिली वगैरह जो भी अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनको यही देखना होता है कि रिजल्ट क्या है। एंड एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है उनके लिए। तुम्हारे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, एंड में जाके तुम्हारे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। अब जो एक्सेप्टर्स होते हैं ना, अगर तुम उस क्वालिटी में आओगे तो उसमें क्या होगा, जो लोग आगे जाते हैं वो इसी क्वालिटीज़ को अपनाते हैं। मतलब जो भी है गलती है वो सारी मेरी वजह से। तुमको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं इसमें, आगे वाली स्लाइड में, और क्या करना है। तो तुमको इसी पे वर्क करना है, टू वर्क ऑन इट। अब जैसे मैं बात कर रहा था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। जो भी चीज़ है उसके लिए मैं ये अकाउंटेबल हूँ, चाहे वो मेरी वीकनेस है, चाहे जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब वीकनेस के लिए तो फॉर श्योर मैं ही अकाउंटेबल हूँ। मान लो यू हैव टू, मतलब कि यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन यू आर इन। मतलब तुम अभी जिस सिचुएशन में हो उसके लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर बता रहे हो कि हाँ, ये बंदा ऐसा है तो इसकी वजह से मेरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं, वो चीज़ काम नहीं आएगी तुम्हारे।
अब जैसे अपने इसको कोर्स में लेके बात करें, इंग्लिश में जैसे तुम बोलोगे कि यार मेरे को वोकैब नहीं हो रही है, तो तुमको ऐसा नहीं रिएक्ट करना है कि यार मेरे से वोकैब नहीं हो रही, तुमको करनी पड़ेगी। तुमको सिलेक्शन लेना तो करना पड़ेगा, और आखिरी में तुमको कोई सुनेगा नहीं कि वोकैब नहीं होती थी इस वजह से नहीं। वोकैब का निमोनिक बनाओ, निमोनिक बना के याद करो। और तुम जैसे काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैथ्स नहीं हो रही है, मैथ्स की मैंने वीडियोस डाली है कि कैसे तुमको मैथ्स इंप्रूव करना है, वो जाके देखो। एडवांस, कई बंदे बोलते हैं कि एडवांस मैथ्स नहीं आ रही। एडवांस मैथ्स का सिंपली एक ट्रिक है कि तुम जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे, कि जितना ज़्यादा इमेजिनेशन यूज़ करोगे अपनी इस फिगर में, या फिर मल्टीपल जो भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अप्लाई करोगे, तो वो सब चीज़ों से तुम्हारी एडवांस मैथ्स इम्प्रूव होगी। यही चीज़ है कि तुमको सेल्फ अकाउंटेबल होना पड़ेगा। हाँ यार, ये चीज़ मेरे से नहीं हुई, मेरे को इसको कैसे इसको सही करना है। अगर कंप्लेन करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात। जी क्या है जैसा अपना, तो जीके में तुमको याद करना ही है, कोई अदर चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। तुम पहली रीडिंग के बाद बोलते हो कि मेरे से याद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे लोगों ने 5 से 6 बार ही उस बुक को पढ़ा है, उसके बाद भी कोई चीज़ें होती हैं जो उनको याद नहीं रहती, उसके बाद भी वो 6 से 7 बार और पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको सब एक परी में ही सब चीज़ आ जाएंगी, तुमको टाइम लगेगा, और ये हैबिट भी डेवलप करनी पड़ेगी। तुम अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ हर चीज़ के लिए, कि हाँ इसकी गलती जो है सारी मेरी है, अब मैं इन चीज़ों को अपना सही करके, ऑर्गेनाइज करके और अच्छे तरीके से अब इसको आगे लेके चलूँगा, ठीक है। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे कि सनक होनी चाहिए तुम में यार अपने गोल को लेके, मतलब जो डेडिकेशन और ड्राइव होती है ना तुम्हारी गोल के लिए, वो होनी चाहिए, वो तो मस्ट है। उसके बाद तुम जो अपनी स्टडीज़ करते हो, बेसिक स्टडीज़ होती है जो कि सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस वगैरह, वो सब तो मस्ट है, वो तो होना ही चाहिए। और बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जैसे टेस्ट वगैरह हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हो, वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें नहीं करोगे तो तुम वैसे भी रेस से बाहर हो जाओगे। तो टेक्स्ट बुक पे अगर तुमको वैसे लग रहा है कि हाँ मेरे को कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे तुमको सस्ते में मिलाना है, तो ये कोड लगा लेना LD4OTH। इसमें तुम्हारे 50-60 रुपये कम हो जाएंगे, जो कि मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पैसे, तो ये कोड लगा के तुम पैसे कम कर सकते हो, कोड लगा देना। बाकी तुम जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उससे भी तुम्हारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम प्रैक्टिस करोगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, तो वो सब चीज़ें तुम्हारी मैटर करती है। ये नहीं कि तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चन को देखे जा रहे हो बस, उससे नहीं होगा, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ है। और तुम में एक डेडिकेशन या फिर ड्राइव तो होनी चाहिए, मतलब किसी भी गोल को अचीव कर। बाकी अगर तुमको मेरे से कनेक्ट होना है कि मतलब तुम्हारे को अपडेट्स मिलती रहे कि क्या क्या चीज़ें कैसे काम कर रही है, तो ये ऊपर वाला चैनल है, इस पर तुम कनेक्ट करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी अगर कुछ पर्सनल क्वेरी है, मान लो कि तुमको कोई इशू आ रहा है कहीं पे कि इस चीज़ को कैसा किया जाए, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं भैया, तो वो यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि तुम मेरे को लॉन्ग पैरास में भेजने के बजाय मैसेज या फिर क्वेरी, वो शॉर्ट या फिर क्रिस्प जो चीज़ है उससे रिलेटेड भेजो मेरे को, ताकि टू द पॉइंट बात होगी तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, और तुम्हारा भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा। तो ये ठीक है। बाकी मैसेज वगैरह करना हो तो आप ये नीचे वाली आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा तुमको जैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करते ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए सजेशंस बता देना, मतलब तुमको एक्चुअल में कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वीडियो मैं फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे तुमको मेरे को लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ही चाहिए, तुम बता देना, कमेंट्स में पिन डाउन कर दो, मतलब कि जो भी है। और अगर तुमको देखना है कि हाँ यार मैं एक सर्टेन लेवल पे आ रहा हूँ मगर फिर भी मेरे 300 क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। यही है कि तुम कैसे राइट वाली वीडियो पे ये चेक करना कि तुम कैसे 300 प्लस का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाओगे। बाकी अगर मैथ्स की स्ट्रेटजी वगैरह देखनी है तो ये राइट वाली वीडियो पे देख सकते हो। और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।